कैसे निकला? ये सवाल सही आप है कि नहीं? जब लोग आज जा नहीं रहे हैं, टेस्ट आपका रुका हुआ था, आज 15 एक दिनों में कैसे? नालंदा में कैसे? नवादा में कैसे? अब लोग घर में हैं। चाइना ने आज कह दिया, जानते हैं क्या कहा मेरा किट सही है, आप दुनिया से जांच करा लो। आपके यहां जांच करने नहीं आता है डॉक्टर और पदाधिकारी। मेरे डॉक्टर को चाइना कैसे गाली दे सकता? वो कौन होता है सर्टिफिकेट देने वाला? आपने तो थाली और ताली डॉक्टर के लिए बजवा लिया, और आज उन्होंने कह दिया कि किट्स अच्छे हैं, आपके यहां जांच नहीं करने आता। तो आप हिम्मत क्यों नहीं है आपको जवाब देने की? आप ना तो अमेरिका को जवाब देते हैं, ना चाइना को जवाब देते हैं। क्या है, तोप खान है? ये जापान के एक साइंटिस्ट ने कहा, वुहान लैब के एक भी लोग नहीं बचे हैं। ये भी सवाल खड़ा हुआ है। ये वार है चाइना का, इसको समझिए। क्या कारण है कि चाइना के बगल में वियतनाम से लेकर के सभी देशों में स्थिति सही है? जो देश उनके पक्ष में, वहां पर कुछ नहीं हुआ। सबसे ज्यादा वार अमेरिका। इसको समझने की जरूरत। और आज गाली दे दिया हमारे डॉक्टर को। मैं मानता हूं कि मेरे यहां डॉक्टर और सारी चीजों की कमी है, जो मैंने आपको बताया। हम उस पर काम नहीं करते हैं। हम हेल्थ और एजुकेशन पर काम नहीं करते हैं किसी भी परिस्थिति में। मुझे समझ में नहीं आता। लेकिन नीतीश बाबू, आप हाईकोर्ट में जबरदस्ती आपने कह दिया 69 लाख लोगों का मैंने जांच कराया, 69 लाख परिवार का। अरे नीतीश जी, सर्व करिए। ये 69 लाख परिवार की जांच किससे कराए? थर्मामीटर से? आपने तो कोरोना वायरस पैदा किया। ये देखिएगा, ये समझ में अभी नहीं आएगा आपको। और इसका बलि का बकरा आप बना रहे हैं बच्चे और मजदूर और हमारी बेटी को। समझ में हमें नहीं आता। आप एक एसडीओ को बलि का बकरा ड्राइवर को बना करके, आपके चहेते एसडीओ आरा, कई डीएम, लगभग आधा दर्जन डीएम ने पास जारी किया। उल्टे आपके सांसद धमकी दे रहे हैं सोशल मीडिया के हेड को। प्रमोद जी को चिट्ठी लिख के धमकी दे दिए। बारे बार क्वारंटाइन हुआ नहीं, उल्टे डीएम से मिल रहे हैं और धमकी भी दे दी गई। मुझे समझ में नहीं आता कि आप चाहते क्या है, करना क्या चाहते। ना आप मंत्री की सुनते, ना किसी की सुनते। 1 महीना हो गया आपको रूम से निकले हुए। आपको बिहार की जनता की चिंता नहीं, आपके मजदूरों और बेटी को चिंता नहीं, बच्चों की चिंता नहीं। यदि आपका बेटा होता सुनता, तब आप क्या करते नीतीश बाबू? यह सवाल पप्पू यादव का है। जब आपके मंत्रिमंडल का बेटा और बाल बच्चा होता। आज भी अपने 173 लोगों को आपने भेजा बोधगया से, पहले म्यांमार के लोगों को भेजा, और आज थाईलैंड लोगों को भेजा। उसके लिए अलग नियम है, हमारे बच्चों के लिए और मजदूरों के लिए अलग नियम है। आप कहते हो 1000 रुपया दे दिए। हिम्मत है तो मैं चैलेंज करता हूं, 12 लाख रुपया किस अकाउंट में गया, इसको जनता के बीच लाओ। और यदि कुछ गया भी तो 1000 में 5 रुपया 9 पैसे में क्या खाया होगा? जिसकी औकात पीडीएफ की ना हो, किट्स देने की नहीं हो, जिसके यहाँ 1000 से ऊपर स्कूल में खाना क्वारंटाइन का ना मिले, वो बड़ी बड़ी बात करते हैं। क्यों भेजा आपने? सोशल डिस्टेंस की बात करते हैं आप लोग। आप बार पीठ थपथपाते हैं।
1000 से ऊपर नागरिक को आप जेल भेज दिए। आप उसको श्रम कुछ आप हैं दूसरी चीज करते, आप करोड़ों रुपया लोगों का गाड़ी जब्त कर लिए, पीठ थपथपाते हैं आप। इस हालात में जहां खाने के लिए नहीं मिलते, पैसे नहीं हैं, वहां एक तरफ आपका तंग होता है। इसीलिए इसको गंभीरता से सोचिएगा। मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि जो हालात हैं आज देश के, इस पर गंभीर होने की जरूरत है और हमारे यूथ को सोचने की जरूरत है कि दुनिया कहां जा रही। हम प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े हैं, हम कंधे पर कंधे मिला के चलेंगे। देश का सवाल आएगा, मानवता जब इंसानियत बचाने की होगी, लेकिन हमारे सवाल पर कोई सरकार क्यों खड़ी नहीं होती? जब छात्र की सवाल आता है, किसानों का सवाल आता है, जब मजदूरों का सवाल आता है, आपने हमें वक्त नहीं दिया। आपके पास वैसी व्यवस्था नहीं थी, तैयारी नहीं थी। कहां 30 जनवरी, कहां 23 मार्च। हम कल भी बोले कि हमें जांच करने की जरूरत थी, बाहर स्पेशल प्लेन से लाने की जरूरत, हम खुद खतरे में डाल दिए। इसीलिए नीतीश जी से मेरा आग्रह है कि जनाब, बड़े बड़े लोग जो चार्टर प्लेन पर बर्थडे मनाते थे, बड़ा बड़ा चार्टर प्लेन है, उनसे क्यों नहीं बच्चों को ढो लेते हैं? कौन रोका आपको? ये हालात किसने पैदा किए? ये मजबूर किसने किया बच्चों को बाहर जाने का, विजयवाड़ा पढ़ने का? ये 40 सालों में कौन लोग हैं? ऐसे लोगों का जगह कहां होना चाहिए, राजनीति में या बिहार से बाहर? ये 40 सालों में जो बिहार के मजदूर 81% लोगों की हालात, 8 करोड़ किसानों की ये हालात, 17 करोड़ बच्चों का ये हालात, 7 करोड़ जो पैदा किया, क्या उस पर आप कुछ नहीं डालेंगे? कुछ सवाल खड़ा नहीं करेंगे? हम बहुत कमजोर हैं, मजबूर हैं। हमारे दूर में रहने वाले बच्चे तुरंत उकता जाते हैं। हम कहीं से डेली मांगते हैं, फिर 1 लाख रुपया डेली आपके अकाउंट में मैं भेजता हूं 1500 करके। हमको डेली भेजना पड़ेगा। हमारी स्थिति है, आज जब हम गए तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश का मजदूर भूखा था 2 दिनों से। बिहार के साथ साथ उन लोगों को सबको आने देना पड़ा। लगातार मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के लोगों, मजदूरों को खाना भेज रहे हैं। बिहार के नहीं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, सभी जगह। संसाधन मेरे पास नहीं है, बहुत अभाव में हूं, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि लोगों को आप पूछ लीजिए, पता करिए अपने युवा साथियों से सभी जगह कि एक ही उम्मीद पप्पू है या नहीं, एक ही सपना है या नहीं। स्थिति, हालात अच्छे नहीं है सूरत में। प्लीज हमारे मजदूरों को घर पहुंचा दीजिए, कोटा, विजयवाड़ा और बाहर पढ़ रहे छात्रों को भिजवा दीजिए। मेरा रिक्वेस्ट है, 3 तारीख के बाद मोदी जी, यदि आप जानना चाहते हैं पप्पू यादव से, तो हाथ जोड़कर भीख मांगते हैं। बिहार और अन्य राज्य के मजदूर और उसके बच्चों को घर पहुंचा दीजिए। प्लीज कुछ मत कीजिए, घर पहुंचा दीजिए। कम से कम घर में मरेंगे तो कोई कंधा देने वाला होगा। अभी तो कोई देखने और कंधा देने नहीं। जानवर से बदतर जिंदगी मजदूर जी रहा है। यह सबसे बड़ा सवाल है आज का। ये मेरा आग्रह था। मैं पुनः अपने साथियों से आग्रह करूंगा, रमजान के समय कोई भूखा ना रहे। जो गरीब है, मुट्ठी भर दान, उसकी मुस्कान बनिए। और मैं आम लोगों को भी कहूंगा कि हम लोग मजदूर और गरीबों के परिवार, ठेला चालक, रिक्शा चालक, रेहड़ी वालों की जिंदगी का ख्याल जरूर रखें। मैं इससे बड़ा दान, इससे बड़ा सेवा कुछ नहीं मानता हूं। मैं सैल्यूट और सलाम करता हूं अपने साथियों को
पप्पू ब्रिगेड, सेवा दल, युवा शक्ति, छात्र शक्ति, पार्टी के बुजुर्ग और जांबाज साथियों को, कुछ साथी लगातार 29 दिनों से घरे घर खाना पहुंचा रहे हैं, उसके जज्बे को सलाम करता हूं। रुकिएगा नहीं, थकिएगा नहीं, मरने के बाद ही आपका कदम रुकना चाहिए। आपको मेरी सौगंध है, चाहे शरीर बेचना पड़े बेच दीजिएगा, लेकिन किसी गरीब परिवार को भूखे मत रहने दीजिएगा। यही मैं आग्रह करता हूं। और कोटा और बाहर के छात्रों को लाने के लिए आप एक स्वर में आवाज दीजिए और सरकार के खिलाफ मुहिम शुरू करिए।